नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। और आज मैं आपको जानकारी दूंगा वृत्तखंड और त्रिज्यखंड के बारे में। सबसे पहले हम समझेंगे वृत्तखंड किसे कहते हैं। तो जीवा और प्रत्येक चाप के मध्य के क्षेत्र को वृत्तखंड कहते हैं। और वृत्तखंड दो प्रकार के होते हैं, दीर्घ वृत्तखंड और लघु वृत्तखंड। इसको हम इस डायग्राम की सहायता से भी समझ सकते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वृत्त की जीवा किसे कहते हैं। तो इस डायग्राम में आप देख सकते हैं एक बिंदु है, बिंदु ओ। यह बिंदु ओ इस वृत्त का केंद्र कहलाता है। और इस वृत्त पर आपको दो बिंदु दिख रहे हैं, बिंदु ए और बिंदु बी। इन दो बिंदुओं को यदि आप इस प्रकार से मिला दें तो आपको इस वृत्त की जीवा प्राप्त होगी, जीवा ए बी। और ए से बी पर आप दो अलग अलग रास्तों से जा सकते हैं इस वृत्त में। एक आपको दिख रहा है यह वाला रास्ता, तो यह कहलाएगा चाप, यह कहलाएगा इस वृत्त का दीर्घ चाप। और यहाँ पर आप देखेंगे यदि आप इस रास्ते से जाएंगे ए से बी के पास तो यह कहलाएगा लघु चाप। तो इस प्रकार से जो जीवा है और जो चाप है इनके बीच का जो स्थान है वह कहलाता है वृत्तखंड। तो जीवा और चाप के बीच का स्थान हुआ ये वाला, और जीवा और दीर्घ चाप के बीच का ये स्थान है तो इसको हम बोलेंगे दीर्घ वृत्तखंड। और जो जीवा और ये जो लघु चाप है इसके बीच का ये जो स्थान है यह कहलाएगा हमारा लघु वृत्तखंड। तो यह थी जानकारी वृत्तखंड के बारे में। अब हम समझेंगे त्रिज्यखंड किसे कहते हैं। तो केंद्र को चाप के सिरों से मिलाने वाली त्रिज्याओं और चाप के मध्य के क्षेत्र को त्रिज्यखंड कहते हैं। जीवा में हमने देखा था कि जीवा और चाप के बीच के स्थान को हमने लिया था वृत्तखंड के रूप में। लेकिन जब हम बात करते हैं त्रिज्यखंड की तो इसमें हम त्रिज्या और चाप के बीच के स्थान को लेते हैं। यहाँ पर भी आप डायग्राम में देख सकते हैं एक वृत्त दिया हुआ है, इस वृत्त का केंद्र है O। और इस वृत्त पर दो बिंदु आपको दिख रहे हैं, बिंदु A और बिंदु B। और यहाँ पर भी आपको दो चाप दिखाई दे रहे हैं। एक चाप आपको दिखाई दे रहा है इस प्रकार से, यह कहलाएगा दीर्घ चाप। और A से B पर यह जो चाप दिख रहा है यह कहलाएगा लघु चाप। और इस चाप के जो दो अलग अलग बिंदु हैं, बिंदु A और बिंदु B, इनको यदि हम केंद्र से मिला दें तो यह कहलाएंगी इस वृत्त की त्रिज्याएं। तो इन दोनों त्रिज्याओं और ये लघु चाप के बीच का जो स्थान है यह कहलाएगा लघु त्रिज्यखंड। और इन दोनों त्रिज्याओं और ये जो दीर्घ वृत्तखंड है इसके बीच का ये जो स्थान है यह कहलाएगा दीर्घ त्रिज्यखंड। और त्रिज्यखंड को हम सेक्टर भी बोलते हैं। और इस प्रकार से जो दीर्घ त्रिज्यखंड है इसको हम मेजर सेक्टर बोलते हैं, और जो लघु त्रिज्यखंड है उसको हम माइनर सेक्टर कहते हैं। तो यह थी जानकारी वृत्तखंड और त्रिज्यखंड के बारे में। तो इस प्रकार से वृत्तखंड भी दो प्रकार के होते हैं, दीर्घ वृत्तखंड और लघु वृत्तखंड। और इसी प्रकार से त्रिज्यखंड भी दो प्रकार के होते हैं, दीर्घ त्रिज्यखंड और लघु त्रिज्यखंड। और यदि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक अवश्य करें। और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आपने मेरे वीडियो को देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।